नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी जीके पर। फ्रेंड्स, आज 2 दिन का करंट अफेयर्स है जो कि आज कवर करेंगे। एक तो 11 अक्टूबर यानी संडे कल का, और एक मंडे यानी आज का। तो 2 दिन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, WFP, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या होगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 को। ओके। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम, जो कि इटली में पड़ता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा शहर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगरौली। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2 होता है, SO2, जो कि ये सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। और सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। सिंगरौली शहर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अभी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 अक्टूबर को, ऑप्शन सी, जो कि 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये इस बार 10 अक्टूबर को मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो प्रवासी पक्षियों और उनके सर्वेक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। और इसकी इस बार थीम क्या है? तो बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड। क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड। ओके, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया करता है कि थीम क्या है। तो थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व खाद्य कार्यक्रम को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कौन सा देश किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अभी प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। और हम बात करें कि गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। ओके, गोवा की राजधानी पणजी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत या सावता, सावता हैं, प्रमोद सावता। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंबाधर प्रधान। और हम बात करें कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके। और इसका स्थापना कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। जो इसका हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है।
और इसके अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। और सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? तो जयदीप गोविंद, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 अक्टूबर। और इसका थीम क्या है? तो थीम ही बहुत ज़रूरी है आपको याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिया करता है कि थीम क्या है। तो थीम इसका है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच। एक बार और मैं बोल देता हूं, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ज्ञान सर्कल वेंचर का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल। और जो रमेश पोखरियाल ज्ञान सर्कल वेंचर्स का उद्घाटन किया है, यह एक माइटी वित्त पोषित प्रौद्योगिकी व्यवसाय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बैंक ने अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2020-21 जारी किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई। और हम बात करें कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल वर्तमान में रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफ़र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेतन आनंद। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता चेतन आनंद भारत का पहला घरेलू बैडमिंटन पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म खेलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण दिया। और नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय डाक सप्ताह किन तिथियों पर मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 से 15 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए डाक विभाग 9 से 15 अक्टूबर 2020 राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय स्तर पर जनता और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ओके,
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुखिया और स्वरोजगार योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ओके, असम की राजधानी दिसपुर और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा की सीटों की संख्या, तो लोकसभा में सीटों की संख्या है 14। और हम बात करें कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा में है 7 और विधानसभा में तो 126। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राष्ट्रीय WHO समर्थित वैश्विक गठबंधन कोवैक्स में शामिल हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। चीन एशियाई के दक्षिण पूर्व में स्थित है और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन औपचारिक रूप से WHO समर्थित वैश्विक कोविड-19 वैक्सीन पहल में शामिल हो गया है, जिसे कोवैक्स के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 75। और हम बात करें कि जो यहाँ उत्तर कोरिया आया है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग। ओके, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरियाई वॉन। और सर्वोच्च नेता कौन है? तो किम जोंग उन। किम जोंग उन, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, किम जोंग उन। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।